घर वालों का ये कहना कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा, इस लाइन की वजह से आज तक हमारा देश सुपर पावर नहीं बन पाया। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाह रहा, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाह रहा है ताकि काम ना करना। किसी पर भरोसा नहीं करना, फिर चाहे वो फ्रेंड्स हो या स्ट्रेंजर्स हो या अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई साथ नहीं देता है। इस दुनिया में आखिरी तक साथ देने वाला कभी कोई नहीं मिलता है। सब अकेले ही जिंदगी जीते हैं। भरोसा और प्यार हर किसी पर नहीं करते। कई रात गुजारी है इस अंधेरे में, तुम थोड़ा सा नूर ले आओगे? मेरे तकिए गीले हैं आंसुओं से, क्या तुम मुझे अपनी गोद में सुलाओगे? सुना है बाग है तुम्हारे आंगन में, मेरे लाहासिल बचपन को वो झूला दिखाओगे? मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुना। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। आप उसका नंबर ब्लॉक कर दें, उसे अनफ्रेंड कर दें, उसका शहर भी छोड़ दें, हत्ता के मुल्क भी छोड़ दें, जितना दूर आप जा सकते हैं चले जाएं। आप नए लोगों का इंतखाब कर लें, उसकी तस्वीरें, चैट हिस्ट्री, हत्ता के उससे जुड़ी हर चीज से दूरी इख्तियार कर लें। नफीस भाई, ये सब मैंने नहीं रखता। आप उसको अपने दिलो दिमाग से कैसे निकालेंगे? कुछ लोग आपकी रूह में अपनी जड़ें इस कदर मजबूत कर लेते हैं, आप चाह का भी रूह ने भूल नहीं सकते, ख्वाह वो जड़ें आदत की हो या फिर मोहब्बत की। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात। अगर अंधेरा नहीं होता तो कोई लाइट क्यों बनाता? अगर लाइट नहीं होती तो इतनी सुविधाएं कैसे होती? जिंदगी में अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझाता है, इसीलिए मुश्किल वक्त आ रहा है तो आने दो। मुश्किल वक्त में ही इंसान अपनी काबिलियत पहचान पाता है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी। हमने आपकी आंखों से पी है, खुदा की कसम सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। याद रखना कि सच्चा प्यार करने वाला कभी कभी नाराजगी में आपको कुछ बुरा भला कह सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उनकी नाराजगी में आपके लिए फिक्र और दिल में सच्चा प्यार होता है। अपने लोगों को ही गिरा देते हैं कुछ लोग, गैरों की नजरों में खुद को उठाने के लिए। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी। किसी एक इंसान से दिल खोलकर प्यार करना सही है, तो जब वो किसी और से करता है तो मुझे सही क्यों नहीं लगता? और वो सही है तो मैं गलत क्यों? ये सही और गलत के बीच में कुछ होता भी है क्या? जीवन में हमेशा याद रखना कि किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि हो सकता है कि इस खेल को आप जीत जाएं, लेकिन याद रखना कि उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे। जहाँ कदर ना हो ना, वहाँ खुद को खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ये जो बेकदर लोग होते हैं ना, जिनको समझ नहीं होती, उनको हीरा भी कांच ही नजर आता है। सचिन तेंदुलकर को भी लव हुआ था, पर एक बात सुन ले, वो बैट फेंक कर किसी के आगे पीछे नहीं भागा, फिल्मों के पीछे नहीं भागा, वो अपने लक्ष्य के पीछे भागा। कप के पीछे भागा, ग्राउंड में भागा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस की और सेंचुरी पे सेंचुरी मारी। फिर पैसा आया, फिर नाम कमाया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया, और उसके बाद उसके पास प्यार भी आ गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ, ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव, LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। जब उम्र बढ़ जाती है ना, तो लव यू के मतलब भी बदल जाते हैं, और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है। आज राधा है, कल सीता होगी, परसों गीता होगी, और उसके बाद हो सकता है परिता आ जाए, और आखिर में दिल टूट जाएगा।
पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जिंदगी भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है। वो बोले उठ, खड़ा हो, मेहनत कर, कमा। मैं बोला खाली हाथ ही तो जाना है। क्या बोले वो? उठ, खड़ा हो, मेहनत कर, कमा। मैं बोला खाली हाथ ही तो जाना है। वो बोले कपड़ों में जेब यूं ही नहीं लगती, पैसों का जमाना है। सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो। यू नो, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार। चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले, थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। जिंदगी नहीं खेलती हमारे साथ, इंसान खेल जाते हैं। कोई होना चाहिए यार जिससे झगड़ा हो, बहस हो और कभी कभी बातें भी बंद हो जाए। लेकिन जब कभी तुम परेशानी में हो ना, या वो कभी परेशानी में हो, तो तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो। ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते हैं, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने, सकता है तो रखा मेरे पेट ने। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इसे प्यार 3 तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उससे प्यार कर लो, ये एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वो मिल जाए, ये एक सफलता है। और तीसरा, ये जानते हुए भी कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उससे प्यार करें, ये सच्चा प्यार है। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई सरकार, क्यों? वो वोटर नहीं है, कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट आके वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हुए। चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की जिंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बना। हमारी भी लाइफ है, हमें भी फ्रीडम चाहिए, अब हम भी कितना सेक्रीफाइस करें। ये सेक्रीफाइस नाम का वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है? नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा, बाहर गम घूमने नहीं जा सकते, लड़के को स्कूल, रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है, और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं, पैसा बचाओ, लड़के की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस हो गए। अब साथ में रहे और रोज रोज झगड़े हो। हाँ, झगड़े तो हो तो इससे बेहतर है कि अलग अलग रहो। अलग? हाँ, अलग रहने से प्यार बढ़ता है। अलग रहने से प्यार बढ़ता है? तो माँ बाप को भी है ना, बच्चे पैदा हो तो सीधा अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए। अनाथ आश्रम? हाँ भाई, अलग अलग रहो, प्यार बढ़ेगा। कहने की बात है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, सब रहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा बोला जाने वाला झूठ है कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, सब रहते हैं। दुनिया ही ऐसी है यार, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए।